फाइट शुरू होती है। दोनों खतरनाक फाइटर्स रिंग में आमने सामने खड़े हैं। जैसे ही दो बूढ़े अनाउंसर लड़ाई शुरू करने का इशारा करते हैं, दोनों अपनी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। इस पल का दोनों को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही ओहामा अटैक के लिए बढ़ता है, एक नीली चमक दिखाई देती है और 1 सेकंड भी नहीं बीतता, बाकी का पंच ओहामा को जमीन पर गिरा देता है। ओलिवा वहीं से चिल्लाता है, अरे यही तो वो मूव है जिससे बाकी ने मुझे भी धो डाला था। ओहामा ने बचने के लिए निको स्टाइल का फुल बॉडी काउंटर हार्डनिंग यूज किया, एक ऐसी तकनीक जो शरीर को अटैक के समय पत्थर जैसी कठोर बना देती है। लेकिन बाकी तो बाकी है। सिर्फ एक बार भिड़ने के बाद ही उसे इस मूव का राज समझ आ गया। अगली बार जब ओहामा ने वही डिफेंस लगाया, बाकी ने स्टील आर्ट का इस्तेमाल किया, जो इंसानी जोड़ों को हथौड़ा बना देता है, और उसी के साथ उसने ओहामा की डिफेंस को तोड़ दिया। ओहामा ने भी फौरन जवाब दिया। उसे इस स्टील पंच की कमजोरी का पता चला। उसने अपनी बॉडी मूवमेंट्स छोटी कर दी, जिससे बाकी का रेंज खत्म हो जाए। अब दोनों सीधे क्लोज कॉम्बैट में भिड़ जाते हैं। बाकी के ट्रिक खत्म नहीं हुए। उसका शरीर अचानक एक लहराती हुई महिला की तरह लचीला हो जाता है। यह वो डिफेंसिव आर्ट है जो सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसका दर्द यहाँ तक कि योइत्सुरो जैसे फाइटर्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी की व्हिप अटैक ने ओहामा की निको स्टाइल को भी तोड़ दिया। अब ओहामा को सीधी टक्कर से बचना पड़ा। उसने बाकी को दूर फेंक दिया, लेकिन तभी बाकी के आसपास की हवा मुड़ने लगती है। उसकी सबसे खतरनाक तकनीक तिलचट्टा डैश ओहामा की तरफ उड़ती है। पर कमाल तो ये हुआ, पहली बार देखकर भी ओहामा ने इस मूव को काउंटर कर दिया और बाकी को उल्टा हवा में उड़ा दिया। अब बाकी ने सारी हदें पार कर दी। फिर कॉस की वेव साउंड पंच सीधे फायर कर दी। कॉस खुद चौंक गया, ये तो मुझसे भी नहीं होता भाई। उधर ओहामा ने बाकी को फिर से फेंका, तो बाकी ने फिर उसी वक्त ओहामा की निको स्टाइल कॉपी कर ली। इतना ओपन चीटिंग, और रेफरी कुछ नहीं कर रहा। ओहामा अब गुस्से में रेड मोड में चला गया, जिससे बॉडी हीट वेपन बन गई। उधर बाकी ने ऐश मोड ऑन कर दिया, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के अपने शरीर को मशीन बना लिया। अब दोनों में सीधी मार काट शुरू हो गई। सिर्फ सवाल बचा था, कौन पहले थकता है। और तब हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फाइट बराबरी पर खत्म हो गई। बाकी भाई तू इतना भी ओपी नहीं था क्या? कहानी यही नहीं रुकी। यूजिरो हानेमा वापस एंट्री मारता है। बाकी का ये दुश्मन सही लग रहा है, अब मैं खुद मजा लूंगा। बाकी और ओहामा दोनों एक साथ उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी ब्लैकवुड कुरोकी गेंसाई प्रकट होता है, जो कि केंगन वर्ल्ड का गॉड लेवल फाइटर है। वो सीधा यूजिरो के सामने खड़ा हो जाता है। अब दोनों टीम्स 2v2 करने वाले थे, लेकिन उनके पंच एक ही झटके में रोक दिए जाते हैं।